Welcome back to our YouTube channel Power Plant Gyaning. Today we discuss about a very important topic related to boiler operation calculations. तो दोस्तों जो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि बॉयलर कैलकुलेशंस का पार्ट करने में इंटरेस्टेड है और जो उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि अपना BOA की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो ये क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन क्या है वो 2 से 3 मार्क्स में पूछ लेते हैं, क्योंकि एक सिंपल सा आपको डाटा गिवन होगा, जस्ट आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करके क्या है आपको चीज़ें कैलकुलेट करके देनी होती है। तो दोस्तों जो आज का टॉपिक है वो क्या है कि बॉयलर इकोनोमाइजर एफिशिएंसी कैलकुलेशंस, कि भाई आप बॉयलर की जो एफिशिएंसी है, जो इकोनोमाइज़र है, बॉयलर का जो इकोनोमाइज़र है उसकी एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होगा कि इकोनोमाइज़र क्या होता है। इकोनोमाइज़र देखो इसके नाम से ही इंडिकेट किया गया, इकोनोमाइज़र यानी जो कि हमारे बॉयलर की इकोनॉमी को क्या है इन्हेंस करता है। बॉयलर की इकोनॉमी को क्या है इन्हेंस करने के लिए इकोनोमाइज़र लगाया जाता है। मीन्स दैट कि जो हमारा बॉयलर इकोनोमाइज़र होता क्या है वो अपने फ्लू गैस से हीट रिकवरी करके क्या है हमारा जो बॉयलर फीड वाटर है उसको प्री हीट करने के काम आता है, जिससे क्या है हमारा फ्यूल तो सेविंग होता है और इन द सेंस ऑफ बॉयलर डिज़ाइन में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। वो किस तरीके से हेल्प होता है वो क्या है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको भी नहीं पता है जो अपना बॉयलर इकोनोमाइज़र उसकी एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं तो अंत तक बने रहिए। डेफिनेटली इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं आपको कमिटमेंट दे सकता हूँ। तो दोस्तों क्या है जो हमारा इकोनोमाइज़र है उसका हम एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्या है हमारे यहाँ पे कुछ मैंने एक डाटा लिया है एक पर्टिकुलर एक प्लांट का, तो क्या है उसकी हेल्प से क्या है हम एक बॉयलर की क्या है इकोनोमाइज़र की एफिशिएंसी निकालेंगे बॉयलर इकोनोमाइज़र की। तो हमारा डाटा गिवन क्या है, कैलकुलेट द इकोनोमाइज़र एफिशिएंसी हुज फीड वाटर इनलेट टेम्परेचर एंड आउटलेट टेम्परेचर आर 160 डिग्री एंड 240 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा इकोनोमाइज़र है। यहाँ पे क्या है हमारा वाटर इनलेट हो रखा है। इसने बोला है कि भाई जो हमारा वाटर फीड वाटर जो इनलेट हो रहा है वो क्या है हमारा 160 डिग्री सेल्सियस का है। और जब इसने यहाँ पे ड्यू टू द सेंसिबल हीट गेन करने के बाद क्या है फ्लू गैसेस से क्या है हमारा वाटर आउटलेट टेम्परेचर कितना हो गया है 240 डिग्री सेल्सियस, 240 डिग्री सेल्सियस। तो उसने आगे बोला है कि फ्लू गैस इनलेट एंड आउटलेट टेम्परेचर आर फॉलोइंग्स। तो जो हमारा फ्लू गैस है यहाँ पे हमें इकोनोमाइज़र में हमारा क्या है फ्लू गैस एंटर हो रहा है, तो क्या है जो फ्लू गैस का टेम्परेचर है वो हमारा 390 डिग्री सेल्सियस है। और क्या है आफ्टर हीट एक्सचेंज करने के बाद ये क्या हो गया हमारा जो जा रहा है वो हमारा 220 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो हमें ये डाटा गिवन है। तो इसका हम यहाँ पे सिंपल सा हमने क्या क्या दिया दे रखा है यहाँ पे फीड वाटर इनलेट टेम्परेचर कितना है हमारा 160 डिग्री सेल्सियस और फीड वाटर आउटलेट टेम्परेचर हमारा कितना हो गया वो हो गया हमारा 240 डिग्री सेल्सियस। और हमारा फ्लू गैस कितना इनलेट है, फ्लू गैस इनलेट टेम्परेचर वो हमारा कितना गिवन है वो 390 डिग्री सेल्सियस एंड फ्लू गैस आउटलेट टेम्परेचर हमारा कितना गिवन है वो हमारा 220 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों एक सिंपल सा फार्मूला एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का वो क्या है हमारा डायरेक्ट मेथड होता है, जिसमें हम क्या है आउटपुट अपॉन इनपुट रखते हैं। यहाँ पे हमने क्या है आउटपुट में क्या लिया फीड वाटर लिया हमने और इनपुट में हमने उसको क्या है हीट दिया। तो यदि हमें नीटा इकोनोमाइज़र निकालना है तो हमारा फार्मूला क्या रहेगा फीड वाटर आउटलेट टेम्परेचर माइनस फीड वाटर इनलेट टेम्परेचर डिवाइड बाय फ्लू गैस
फ्लू गैस इनलेट टेम्परेचर माइनस फीड वाटर इनलेट टेम्परेचर इनटू 100। तो दोस्तों ये जो हमारा फॉर्मूला है वो एफिशिएंसी ऑफ इकोनोमाइजर निकालने का है, जिसमें हमने क्या करना है, फीड वाटर आउटलेट टेम्परेचर माइनस फीड वाटर इनलेट टेम्परेचर डिवाइडेड बाय फ्लू गैस इनलेट टेम्परेचर माइनस फीड वाटर इनलेट टेम्परेचर इनटू 100। तो दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो जो हमारे वैल्यू दी गई है हम इसमें पुट करेंगे। हमारा क्या आएगा 240 माइनस 160 डिवाइड बाय 390 माइनस 160 इनटू 100। तो दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कई हमारे जो बॉयलर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास लोग इस वीडियो को देखते हैं तो क्या वो बोलते हैं कि सर हमें प्रॉपर वे से कैलकुलेशन करके बताइए। तो करेंगे इसको 240 माइनस 160 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 80 डिवाइड बाई और 390 माइनस 160 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 230 इनटू 100। अब इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे हम, ये आएगा हमारा 80 डिवाइड बाय 230 तो ये आएगा हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं, ये आएगा हमारा 0.347 इनटू 100। तो दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो क्या आएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 34.78%। तो दोस्तों जो हमारी इकोनोमाइजर की जो एफिशिएंसी आई है वो 30.78% हमारी क्या है एफिशिएंसी आई है। तो दोस्तों क्या है, इस तरीके से आप भी अपना प्लांट का डाटा लेके क्या है आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या है, एक यदि हम इंडिविजुअली सेक्शंस की बात करें तो क्या हम इसको इंडिविजुअली सेक्शन से भी हम क्या है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दोस्तों इससे कैसे क्या करेंगे, इसमें कुछ क्या थंब रूल्स होते हैं, तो हम आपके साथ जो थंब रूल्स क्या है हम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। जो हमारा दोस्तों यदि जो हमारा फीड वाटर है, यदि हम जो हमारा ये 160 है, ये हमारा यहाँ से हीट गेन करके 240 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो थंब रूल ये है कि यदि हमारा फीड वाटर का जो टेम्परेचर है वो क्या है आफ्टर हीट एक्सचेंज, यदि क्या है हम 6 डिग्री क्या है उसको इंक्रीज कर लेते हैं तो हमारी क्या है एफिशिएंसी क्या है 1% क्या है इंक्रीज हो जाती है। तो उसको दैट कि यदि हमने यहाँ पे देखना है कि हमारी हम जो हमने यहाँ पे जो पैरामीटर्स है इससे रिलेटेड, तो इसमें हम देखेंगे कि कितनी इसकी एफिशिएंसी, ये हमारी बॉयलर एफिशिएंसी को कितना इन्हेंस कर रहा है। तो इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 240, ये जो जैसे हमने किया था यहाँ पे क्या है 240 माइनस 160, 240 माइनस 160 तो हमारे क्या आया था 80 आया था। तो इसको डिवाइड बाई हम 6 करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 80 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो क्या है हमारा 13.3% क्या है। इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या है हमारी जो इकोनोमाइजर की जो वाटर साइड एफिशिएंसी उसने इंक्रीज की है वो क्या है हमारा 13.3 क्या है % क्या है इंक्रीज हुई है यहाँ पे। यदि इसी टाइप से यदि हमारा दोस्तों ये स्टैंडर्ड थंब रूल से यदि क्या है दोस्तों हमारा फ्यूल गैस साइड में यदि क्या है हम फ्यूल गैस साइड डिग्री सेल्सियस क्या है 16 डिग्री सेल्सियस यदि फ्यूल गैस साइड से हम डाउन कर लेते हैं फ्यूल गैस से, तो क्या है वो भी क्या है हमारा क्या है 1% एफिशिएंसी क्या है इंक्रीज करेगा। तो फ्यूल गैस के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं क्या बनेगा हमारा 390 माइनस 220 तो ये आया हमारा 170। तो दोस्तों हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा 170 फ्यूल गैस की साइड क्या है। यदि हम 170 को क्या है 16 से, क्योंकि 16 पे हमारा 1% बढ़ रहा है
तो इसको हम डिवाइड करेंगे 16 से, तो हमारा क्या है यहाँ पे 10% क्या है फ्लू गैस साइड से क्या है हमारी एफिशिएंसी क्या है इंक्रीज हो गई। तो देखा जाए तो दोस्तों यदि सपोज दैट कि यदि हम अपने बॉयलर में क्या है इकोनोमाइजर नहीं लगाएंगे तो क्या है दोस्तों, ये देखो हमारी यहाँ से वाटर साइड से क्या 13% एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी और फ्लू साइड से क्या है हमारी 10% क्या है एफिशिएंसी क्या है हमारी डाउन हो जाएगी। तो इसलिए क्या दोस्तों अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए, बॉयलर ऑपरेशन इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए क्या है हमारे इकोनोमाइजर लगाना बहुत ज़रूरी है। यदि देखा जाए तो दोस्तों यदि इतना टेम्परेचर हमें यदि रिकवर करना है फ्लू गैस से तो क्या है इन द सेंस ऑफ यदि डिजाइन साइड में जाए तो क्या हमारा बॉयलर की लेंथ क्या है काफ़ी हाई रहेगी। तो क्या है इस तरीके से क्या है एक कॉम्पैक्ट और मिनिमल स्पेस एक्वायर करेगा जो बॉयलर, तो उसमें क्या है हमें नंबर ऑफ क्या है हीट एक्सचेंजर्स लगाने पड़ेंगे। और देखा जाए दोस्तों जो हमारा इकोनोमाइजर है दोस्तों वो क्या है हमारा जो 25 to 40%, 25 से क्या है 40% क्या है जो हमारा इकोनोमाइजर है उसका टोटल हीटिंग सरफेस हो रहता है हमारा, कि जो सपोज दैट कि हमारा बॉयलर का 100% से हीटिंग सरफेस एरिया उसमें से क्या है 25 to 40% क्या है जो इकोनोमाइजर क्या है हीटिंग सरफेस एरिया लिए रहता है। तो ये भी काफ़ी इसकी इंपॉर्टेंस तब भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों देखा जाए तो इन द सेंस ऑफ यदि हमारा जो इकोनोमाइजर है दोस्तों वो क्या है 5 से लेकर हमारा जो 20% यानी 15 से लेकर 20% तक क्या है ये हमारा फ्यूल सेविंग करता है। दोस्तों देखो कि कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है यहाँ पे कि 15 से 20% क्या है हमारा फ्यूल की सेविंग करके देता है हमारा इकोनोमाइजर। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यदि हम अपने बॉयलर इकोनोमाइजर की एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या पता लगता है कि क्या हमारा इकोनोमाइजर इफेक्टिव वे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, फ्लू गैस साइड से क्या है वो प्रॉपर हीट एक्सचेंज हो रही है नहीं हो रही है, या कोई सूट डिपोजिशंस हो गई है या फिर कहीं पे लीकेजेस आ गए हैं इसलिए हमारा क्या है प्रॉपर वे से क्या है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो देखा जाए यदि हमारा इकोनोमाइजर यदि इफेक्टिव वे से काम करेगा तो दोस्तों उसके लिए हमें एक काफ़ी इफेक्टिवली इकोनोमाइजर मैनेजमेंट प्लानिंग करनी पड़ती है। सपोज दैट कि उसमें हमारे क्या होगी, सपोज दैट कि उसकी न्यूमेटिक टेस्टिंग हो गई, उसकी डिस्केलिंग हो गया, उसकी आउटर साइड से क्या है जो हमारा स्केल डिपोजिशंस हो जाता है उसमें वो आ गया। तो क्या है उसका इंस्पेक्शन थ्रूली होना चाहिए, उसकी मेटलर्जी थिकनेस टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें क्या है ये हमारे इफेक्टिवली मैनेजमेंट प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। यदि आपको भी जानना है तो कैसा इफेक्टिवली हमारे इकोनोमाइजर मैनेजमेंट किया जाता है तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, डेफिनेटली हम इसके लिए काफ़ी अच्छा वीडियो आपके साथ लेके आएंगे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था हाउ टू कैलकुलेट इकोनोमाइजर एफिशिएंसी वो यहीं पे एंड होता है। तो दोस्तों मैंने अपना काम कर दिया है, अब आपका काम है कि आप भी इस वीडियो पे अपना फीडबैक दीजिए। यदि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम डेफिनेटली उसका रिविट करेंगे। तो यदि भी आपका कोई कैलकुलेशन पार्ट है रिलेटेड टू बॉयलर ऑपरेशंस आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, डेफिनेटली हम उस पर वर्क करेंगे और आपके साथ वो साझा करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो का एंड करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि इस वीडियो के माध्यम से आप पहली बार ही हमें देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म पे हम क्या है पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से रिलेटेड काफ़ी टेक्निकल वीडियो बनाते रहते हैं जो कि आपके आने वाले करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे अच्छे टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स, क्योंकि इस चैनल्स को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं जो कि आपके आने वाले करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए।